नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज हम पहुंचे हैं एआईसीसी कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हैं। और आज जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने परिवारवाद से हटके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। तो क्या राजनीति जो है, जब कांग्रेस की राजनीति में कुछ बदलाव भी आएगा या सिर्फ पहले की तरह ही जो है इसी तरीके से चलता रहेगा? और जिस तरह से देश की राजनीति की बात करें तो आज के देश की राजनीति में जिस तरीके से हर मुद्दे को बुला के जो है एक ना एक कहीं हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है, क्या उसमें अब बदलाव आएगा नहीं आएगा? बहुत सारे लोग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह है। मैं गाजीपुर जिले उत्तर प्रदेश से आता हूँ। गाजीपुर से आप यहाँ हैं? हाँ, मेरा वहाँ एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा। अच्छा, ये मंत्री जी, आप मंत्री रहे, बहुत कुछ रहे, आप पुराने राजनेता हैं। तो पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? देखो, पहले राजनीति था सद्भाव का, ईमानदारी का, चरित्र का और लोगों को भाईचारा का, लोगों के पब्लिक का काम करना, डेवलपमेंट का काम करना। ये जाति पाति और सांप्रदायिकता का ये पहले की पॉलिटिक्स में जगह नहीं थी। एक महिलाओं की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करते हैं कि महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित जॉब हो चुकी हैं। लेकिन बिल्किस बानो केस शायद आपने सुना होगा मंत्री जी की, उनके 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। और ये अब जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, गुजरात सरकार ने, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्र सरकार ने हलफनामा भी दिया उसमें। भैया, ये तो उनका काम है झूठ बोलना, सत्य से परे बात कहना। आज कहते हैं महिला, अब उत्तर प्रदेश में देख कितना बलात्कार हो रहा है, कितनी महिलाओं की हत्या हो रही है, कितने लोग पेड़ में टांग दिए जा रहे हैं। ये क्या बात करेंगे वो? ये बिल्कुल सत्य से परे बात कह रहे हैं। इस बात उसकी बात को मैं खारिज करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि महिलाओं पर कितना बड़ा उत्तर प्रदेश में अत्याचार हुआ है, कितनी हत्याएं हुई हैं, रिकॉर्ड है इसका। तो वो तो सत्य से परे बात कर रहे हैं। मैं तो इतनी बात कहूँगा। सरकार कैसे कराएंगे? जिस तरह की आस्था की बात करते हैं, धर्म लेके आ जाते हैं, तो किस तरीके से लड़ा जाएगा? अब वो बात नहीं चल पाएगी, बहुत अब बहुत चल गई। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे प्रवक्ता, वो तो कहते हैं कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। देखो, 70 साल में उनको कुछ नहीं हुआ। मैं एक ही उत्तर दूंगा आपको जी। मनरेगा के खिलाफ कितना मोदी जी ने किया था? मनरेगा के खिलाफ कितना किया था? कहा कि गाजे बाजे के साथ इसको श्मशान घाट पर ले जाना है। लेकिन उसी मनरेगा का उन्होंने प्रशंसा किया, उसको बजट ज्यादा दिया। अब इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ आप? और उन्होंने जो बात कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो उन्हीं से कोई पूछोगे 70 साल में क्या नहीं हुआ, तो आपके यहाँ क्या क्या नहीं हुआ? गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं किया? आपका क्या क्या नहीं किया गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने? कहाँ क्या नहीं काम किया? रेल के फील्ड में काम किया, एयरफोर्स के फील्ड में काम किया। जहाँ देखो कितने रोजगारों, कितना गाँवों तक बैंक कांग्रेस पार्टी ले गई। क्या बात किया उन्होंने? वो तो नोटबंदी में पूरा देश बैठा दिया उन्होंने, पूरा देश बैठ गया नोटबंदी में। ये तो करें कि हम आत्मनिर्भर भारत को बना दिया हमने। नहीं, आत्मनिर्भर भारत को कहाँ से आत्मनिर्भर बना दिया? किस स्थिति में बना दिया आत्मनिर्भर भारत? अभी निर्मला सीतारमण का आपने बयान पढ़ा, वित्त मंत्री जी का। उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। अरे भाई देखिए तमाशा साहब, हाई देखिए वित्त मंत्री का। मैं तो यही कहूंगा कि अपने कहते हैं कि प्याज नहीं खाते हम। अरे भाई, तो प्याज नहीं खाते हैं इसलिए प्याज, बाकी लोग तो प्याज खाते हैं ना। तो आप तो दुनिया भर आप इसीलिए देख लो कि बीजेपी के लोगों का दिमाग कहाँ है। आज कितनी बेरोजगारी जनता त्राह त्राह कर रही है। नौजवानों में आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, कर्मचारी कितना परेशान है, गाँव में किसान कितना परेशान है, कितना महंगी लागत खेती हो गई है। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितनी खेती हो गई है। गाजी, हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुत कम होल्डिंग के काश्तकार हैं, वो बहुत कम होल्डिंग के काश्तकार हैं। उनकी जो धान और गेहूं की जो लागत उपज है वो बहुत ज्यादा लग गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी विकास के मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश काफी पीछे नजर आता है। लेकिन योगी जी कहता है हमने एक्सप्रेस वे बना दिया तो विकास भी ऊपर आ गया। देखो, एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया कि किसने बनाया मैं नहीं जानता हूँ। इतनी बात मैं जानता हूँ कि राहुल गांधी की वजह से जो भूमि अधिग्रहण बिल पर जो राहुल गांधी ने लड़के जो पास करा दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो चाहे कोई हो, उसमें किसानों को 4 गुना पैसा मिला है। 4 गुना पैसा मिला है। ये बधाई राहुल गांधी को है। ये राहुल गांधी को बधाई जाएगी, राहुल गांधी को बधाई जाएगी कि राहुल गांधी ने उस समय क्या क्या नहीं कर दिया। वो बात कहते हैं कि नहीं, हम उनकी बात को कंप्लीट मैं नकारता नहीं हूँ। लेकिन आप देखो कि किस स्थिति में वो ले जा करके आज खड़ा किए हैं आप। उत्तर प्रदेश में मैं कहते कहाँ बात करते हैं, हमारी नंदगंज में चीनी मिल थी, गाजीपुर में कताई मिल थी, रसड़ा में चीनी मिल थी, 1 मिनट, रसड़ा में कताई मिल थी, सारी बंद हो गई। तो कहाँ उन्होंने उद्योग दिया? सब बंद तो करा दिया ना, इन्होंने बंद करा दिया। सब भाजपा ने बंद कराया। भाजपा की सरकार में बंद हुई है ये चीनी मिले और कताई मिले। पूर्वांचल में कॉरिडोर बना दिया, अयोध्या मंदिर बना दिए, तो इसकी बात करते हैं ना। अयोध्या मंदिर तो कोई, वह तो एक दूसरा विषय हो गया। नहीं, अगर उनसे पूछा जाए विकास के मामले में तो सीधे वो हो
एक दूसरा विषय हो गया। अब तो आस्था को बात चली गई ना। वो तो जो आपने जो बात पूछा, मैं तो महंगाई की बात किया, मैं तो बेरोजगारी की बात किया। जो विपक्ष के लोग हैं वो महंगाई की बात करते हैं, लेकिन जब सत्तावाद की बात किया जाए तो वो तो सीधे आस्था पे लेके आ जाते हैं। नहीं तो उन लोग, उनका कहना यही है ना कि अब हिंदू मुस्लिम करके, जातिवाद करके, नान इस तरफ दुनिया भर की बातें करके वो इशू को डाइवर्ट करते हैं। इससे जनता का कल्याण नहीं होने वाला है, न इससे कोई बात होने वाली है। उनके पास ये इशू ही नहीं है जो बात करने आए हैं। ये हमारी बात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवानों को रोजी रोटी है, किसान की समस्या है, हमारी ये समस्या है। हमारी गरीबी कैसे दूर होगी, जो भूखमरी का अभी आपने वर्ल्ड की रिपोर्ट पढ़ा है, भारत 107वें स्थान पर है। तो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं, कहाँ भारत खड़ा है? आप ये तो बताएं मोदी जी और चाहे निर्मला सीतारमन जी, अमित शाह जी, कहाँ खड़ा है भारत? आप तो इस तरह की बातें न करें, जनता के कल्याण की बातें करें। वो हर मोर्चे पर सफल है। क्या नाम है आपका? अमिताभ अनिल दुबे, एक्स-एमएलए हैं, AICC मेंबर हैं। जी, क्या लगता है आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में? पहले की राजनीति त्याग की, तपस्या की, ईमानदारी की, कर्मठता की राजनीति थी, और राजनीति हमेशा उन्हीं लोगों के हाथ में रहनी भी चाहिए। कि राजनीति का पद सेवा का पद है, ईमानदारी का पद है, चरित्र का है, निर्माण का है, राष्ट्र निर्माण का है, क्षेत्र निर्माण का, विकास निर्माण का है। तो विकास तो मोदी जी ने बहुत किया है। कहाँ? चप्पल वाला भी हवाई जहाज में पहुंचा देंगे। कोई चप्पल वाला हवाई जहाज में नहीं है, और हवाई जहाज में चलने वाला भी चप्पल वाले की कैटेगरी में आ गया। हवाई जहाज वाले भी नीचे आ गए ना, वो भी इस महंगाई से के मुद्दे पे बोल नहीं रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे कहीं देश में कुछ बोल नहीं रहे हैं। जनता जिन चीज़ों से परेशान है, उन चीज़ों पे भाजपा के सारे प्रवक्ता और इनके सारे नेता मौन साधे हुए हैं, और देश इसी का जवाब चाहता है। जो ज्वलंत घटनाएं अभी आप बिल्किस बानो का जो पूछ रहे हैं, इस देश के अंदर इससे शर्मनाक और निंदनीय घटना हो नहीं सकती जो सत्ता के संरक्षण पे हुई है, सरकार के संरक्षण पे हुई है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कोई आदेश नहीं दिया था। ये अमित शाह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री गुजरात की मिली भगत करके ऐसे अपराधियों को, जब जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, अब मोदी जी के तो मुँह से बेटी पढ़ाओ और पटाओ निकला है, तो उसको ये चरितार्थ कर दिया कि महिलाओं के लिए, इनके देश की महिलाओं के लिए इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। सम्मान नहीं है, कहते हैं लाल किले से कहते हैं सम्मान किया है। ये गुजरात में जाकर भाषण देने मोदी जी प्रधानमंत्री की, ये भाजपा और RSS की कथनी और करनी में अंतर है। वोट लेने के लिए अच्छे अच्छे नारे इनके यहाँ रिसर्च करके गढ़वाए जाते हैं, उनको चुनाव में लागू किया जाए। की सरकार है क्या सिर्फ? ये केवल जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजों की सरकार है। नारेबाजी कुछ नहीं किया अभी तक इन्होंने काम। 70 साल में जो कांग्रेस ने जितना कुछ बनाया था उसको एक एक करके तो सारा बेच रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है भाई। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था उसको एक एक करके सारा चीज ये बेच रहे हैं। यही तो ये सरकार है। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, भाई भाई को लड़ा रही है, धार्मिक उन्माद उठा करके, जाति उन्माद। एक तरफ जो है बिल्किस बानो के आरोपियों को, मतलब जो आरोपी थे वो छोड़ दिया गया, दूसरी तरफ जो है चाहे अनुराग ठाकुर हो दिल्ली से गोली मारो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे अभी प्रवेश वर्मा सांसद हैं जो अभी दिल्ली से कहा था कि अल्पसंख्यकों का बहिष्कार किया जाए और मारने काटने की भाषण थी, वो सब अभी तक बाहर। पाकिस्तान चले जाओ, ये भी करने वाले तो उन्हीं के नेता हैं। बिहार में अगर भाजपा की सरकार बनाने में हिंदू मुसलमान दलित, इस देश के भारत का एक एक नागरिकों का जो योगदान है, और हम लोग तो उस जनपद से आते हैं जहाँ पे गाजीपुर जनपद स्वाधीनता आंदोलन में शहादत के लिए, कुर्बानी के लिए, जिसका नाम इस देश में वीर अब्दुल हुई के हैं, रामउग्र पांडे वहीं के, डॉक्टर सिपुंजन राय के नेतृत्व में 7 लोग तिरंगा झंडा लगाने के लिए एक के बाद एक शहीद हुए हैं। वैसे हजार लोग, लाखों लाख लोग इस मुल्क को बनाने में शहीद हुए हैं, जो कुर्बानी दी हैं। ये उनकी, ये आज़ादी के दुश्मन हैं। आज़ादी के दुश्मन है बिल्कुल। ये शहादत आज़ादी के समय इनका इतिहास रंगा हुआ है। लेकिन वो कह रहा है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो 47 मुस्लिम इतिहास, इनके नेताओं का इतिहास, इनके पास एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं है जिसको ये बता सके कि ये वीर सावरकर बताते। अरे वो वीर सावरकर माफी मांगने वाले लोग
इस मुल्क के अंदर एक स्तर पे वो रहे। उसके बाद अंग्रेज़ों की मर्जी पे पेंशन मांगने वाले लोग, माफ़ी मांगने वाले लोग और कहे हमको छोड़ दीजिए, पेंशन लेने के लिए तैयार हो गए कि हम आपका साथ देंगे। उन्हीं को ये देश का सबसे बड़ा वीर बना रहे हैं और सबसे बड़ा शहीद बना रहे हैं। ये काट की हानियाँ दोबारा नहीं चढ़ेंगे, दोबारा नहीं चढ़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे ना। ये मुल्क अमन चैन पसंद करने वालों की इस मुल्क के अंदर संख्या ज़्यादा है। लेकिन हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है इस पे काम आएगा 24 में नहीं आएगा। मंदिर बना रहे हैं, बनारस में बना दिया आपकी तरफ, कहीं नहीं। ये देश बहुत समझदार है, आम जनता निर्णय सही लेगी। ये बार बार ये काट की हाड़ी निर्वाचन के नाम पे, ईवीएम के नाम पे झूठे प्रचार। को क्या हो गया? अरे सारे मुल्क के अंदर जो मशीन गायब है, कोई मिली, किसी पे कार्रवाई हुई? नहीं, आप लोग मीडिया से हैं। चुनाव जब होता है तब तो आप लोग विरोध नहीं करते, चुनाव के आने बाद ईवीएम का अब जनता समझ के जागरूक हो गई है। हाँ, लेके ईवीएम से खेल करें, चाहे देश के अंदर और चाहे किसी से चुनाव करें बैलेट से। जनता बहुत जागरूक है। ईवीएम में खेल होता है क्या? आपके सामने रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है? ईवीएम मशीन चुनाव आयोग बता पा रहा है कि हमारी लाखों ईवीएम मशीन कहाँ गायब हुई हैं, आज तक क्यों नहीं मिली, उन पे हमने क्या कार्रवाई किया? ये सवाल आप लोगों को उठाना चाहिए। चलिए ठीक है। तो अब विकास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, विकास हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ विकास नहीं हो रहा है, लेकिन विकास की जो गति है, आप देखो कि पहले की तुलना में, अभी प्रश्न तो पहले ही कर दिया आपने, पहले की तुलना में जीएसटी के माध्यम से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के माध्यम से कितना पैसा भारत सरकार को आ रहा है। बिल्कुल। पहले कितना था? पहले आप याद करो, अगर हम कहीं ले जाना चाहता हूँ तो आप चलो 70 के दशक में लेके चलो, कितने लोगों के पास पैर में चप्पल रहता था, कितने लोगों के पास क्या रहता था? खाने के लिए चावल और धान नहीं रहता था लोगों के पास, गेहूं नहीं रहता था, आटा नहीं रहता था जी। आज पहले तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने, मैं बधाई दूंगा उस समय के नेतृत्व अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, उस समय के तमाम नेताओं को, कि वो हरित क्रांति लाकर देश के मामले में, देश के गांव-गांव तक नहरों का जाल बिछाना, टेबल का जाल बिछाना और तमाम बिजली लाइनें देना, फर्टिलाइजर के बड़े बड़े कारखाने खोलना, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कॉलेज ला करके, एग्रीकल्चर कॉलेज लाकर लोगों के बीच में वैज्ञानिक नए नए शोध करके गेहूं की, धान की, अन्य प्रकार की, दलहन की, जितनी सब्जी की अच्छी अच्छी प्रजातियां किया।